क्या आपने कभी महिलाओं को मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते देखा है? क्या इस्लाम महिलाओं को ऐसा करने की इजाजत नहीं देता? हमने इस सवाल का जवाब जानना चाहा, तो देखिए हमें क्या मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाइनोकुलर्स न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ मानी। यह बात 1450 साल पहले की है। इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद ने कही थी कि ये फरमान मर्दों का है, मामला मस्जिद में आने जाने का है। जाहिर है इसमें बात महिलाओं के मुतल्लिक हो रही है। जब बात इतनी साफ है तो इस पर किसी तरह का मसला आज नहीं होना चाहिए, मगर गाहे बगाहे मस्जिदों में मुसलमान महिलाओं के आने जाने और नमाज पढ़ने का मसला आ ही जाता है। यह मसला ऐसी तस्वीर बनाता है जिससे लगता है कि इस्लाम की मूल भावना ही महिलाओं के मस्जिद में आने जाने के खिलाफ है। कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के मस्जिद में जाने से जुड़ी एक याचिका भी दायर की। मसला तो है, मगर मसला वह सामाजिक निजाम है जो किसी भी धर्म की महिलाओं के कहीं भी मनमर्जी और आजाद तरीके से आने जाने पर पाबंदी लगाता है। उनके आने जाने को अपने काबू में रखना चाहता है, तय करता है कि वे कहां, कब, कैसे, कितनी देर के लिए जाएंगी। इसीलिए हमारे इस पिदरशाही समाज में आम जगहों पर महिलाओं की मौजूदगी उनकी तादाद के हिसाब से और मर्दों के बनस्बत काफी कम है। यह बात मस्जिदों पर भी लागू होती है। हाँ, यहाँ महिलाओं को काबू करने के लिए कई बार मजहब का सहारा ले लिया जाता है। जैसे तर्क महिलाओं के अकेले कभी भी कहीं भी आने जाने के खिलाफ दिए जाते हैं, उसी तरह के तर्क महिलाओं के मस्जिद में न जाने के लिए भी दिए जाते हैं। मसला महज मस्जिदों में आने जाने का नहीं है, इसीलिए महज मस्जिदों में आने जाने से यह मसला खत्म भी नहीं होगा। आपको बता दें, पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने केरल में स्थित सबरीमाला मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दे दी। उससे 2 साल पहले मुंबई स्थित हाजी अली दरगाह में महिलाओं की एंट्री गर्भगृह तक भी कोर्ट के आदेश के बाद ही संभव हो सकी। इसके बाद आपको बता दें, केरल में ही हिंदू महासभा ने कोर्ट में मुस्लिम महिलाओं को मस्जिद में प्रवेश के लिए पेटिशन डाली। महिलाओं के पक्ष में कई फैसले आने के बाद अब आवाज उठ रही है कि मुस्लिम महिलाओं को मस्जिद में नमाज पढ़ने दिया जाए। धीरे धीरे ये आवाज सभी मस्जिदों में पहुंचने लगी है। यह सुगबुगाहट कहीं बढ़कर तेज न हो जाए, उससे पहले ही ज्यादातर मुस्लिम धर्मगुरु महिलाओं के मस्जिद में प्रवेश और नमाज के पक्ष में आ गए हैं। तो क्या है इस पर मुस्लिम धर्मगुरुओं का मत? लखनऊ में सुन्नियों के सबसे प्रतिष्ठित धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली कहते हैं कि इस्लाम महिलाओं को मस्जिद में नमाज अदा करने की इजाजत देता है। वो कहते हैं, बड़ी तादाद में मुस्लिम औरतें मस्जिदों में नमाज अदा करती हैं। कुछ दिनों के लिए जब औरत नापाक महामारी के दौरान होती हैं तो मस्जिद में आना मना है, तब उनके लिए नमाज भी माफ है। ये जो बेबुनियाद बातें उठाई जा रही हैं, मैं उसकी निंदा करता हूँ। इसी में वो आगे कहते हैं, अब ये फैशन बन गया है कि मजहब की बुनियादी उसूल के खिलाफ आवाज उठाई जाए। नापाकी की हालत में मर्द हो या औरत कोई मस्जिद नहीं आ सकता। फरंगी महल लखनऊ में ऐशबाग ईदगाह के इमाम भी हैं। साथ ही शिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास का मानना है कि औरतें मस्जिद में नमाज पढ़ सकती हैं, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। वो कहते हैं, औरत और मर्द एक मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन पर्दा जरूरी है। जैसे औरतों और मर्दों के दरवाजे अलग अलग हों, उनका नमाज पढ़ने का हॉल अलग अलग हो। बेपर्दगी नहीं होनी चाहिए, वरना नमाज कम और अजाब होगी। सैफ अब्बास इस समय शिया मकरजी चांद कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। आपको बता दें, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीनियात विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रेहान अख्तर के अनुसार इस्लाम में औरत को बराबरी का दर्जा दिया गया है और वे नमाज पढ़ सकती हैं। उनके अनुसार बहुत सी ऐसी मस्जिदें हैं जहां औरतें जाकर नमाज पढ़ती हैं। तो आखिर क्या यह संभव है कि औरतों को भी मस्जिद में जाने दिया जाएगा? प्रतीकात्मक तौर पर कुछ जगहों पर यह शुरू किया जा चुका है, लेकिन 1-2 बार मीडिया में फोटोग्राफी करवाने के बाद ये जारी नहीं रह सका। पिछले सालों में ऐशबाग ईदगाह में औरतों के लिए अलग सेक्शन बनाया जा चुका है। एक जुमे की नमाज शिया औरतों ने ऐतिहासिक आसफी मस्जिद में अदा करी। अन्य शहर जैसे जयपुर में भी मस्जिद में औरतों के लिए एक हॉल जमा किया गया, लेकिन ये सब रोज नहीं चल पाया। मौलाना सैफ अब्बास इस बारे में बताते हैं, अलग एंट्रेंस होना चाहिए, बीच में पार्टीशन हो। आसफी मस्जिद में ये सब टेम्पररी पर्दा डालकर बनाया गया था। हमारे देश में जो मस्जिदें हैं वो इस बात को ध्यान में रखकर कहीं नहीं बनी,
गल्फ में ऐसी मस्जिदें बनाई गई हैं जहां औरतें नमाज पढ़कर कब चली जाती हैं, पुरुष जान ही नहीं पाते। नमाज इस्लाम धर्म के 5 स्तंभों में से एक है। दिन में 5 बार नमाज अदा करनी होती है। जुम्मे के दिन विशेष नमाज होती है। मस्जिद में जमात के साथ नमाज अदा करने के अलग नियम हैं, लेकिन ज्यादातर मस्जिदों का संचालन पुरुषों के हाथ में है। मस्जिद में एक मुअज्जिन अजान देने वाला होता है और एक इमाम जो नमाज पढ़ाता है। ये दोनों पुरुष ही हैं और शायद ही कहीं और नमाज की इमामत करती है। पिछले दिनों केरल में जामिदा नाम की महिला ने जुम्मे की नमाज की इमामत की थी और पहली मुस्लिम महिला इमाम के रूप में खूब सुर्खियों में बटोरी थी। इसके अलावा मस्जिद की प्रबंधन समिति में शायद ही कहीं कोई मुस्लिम महिला हो। उत्तर प्रदेश सेंट्रल शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद वसीम रिजवी के अनुसार उनके यहाँ लगभग 5000 वक्फ रजिस्टर्ड हैं, लेकिन उन्हें किसी महिला मुतबल्ली केयरटेकर का नाम याद नहीं। रिजवी कहते हैं, ध्यान पड़ता है हमने किसी महिला को किसी मस्जिद में मुतवल्ली जरूर बनाया है। यह एक रिवाज है कि औरतें नमाज पढ़ने मस्जिद नहीं जाती हैं। वो जाने लगे तो इंतजाम भी हो जाएंगे। हज के दौरान औरतें मर्द एक साथ नमाज पढ़ते हैं। अब काबा शरीफ से बड़ी तो कोई जगह नहीं है। इन रिपोर्ट्स और इन जवाबों को मद्देनजर रखते हुए हम यह सोचते हैं कि क्या वाकई में ऐसा है कि औरतें नमाज पढ़ने जा सके, और अगर है तो उनके खुद मौलवी भी यह कहते हैं कि औरतों को मस्जिदों में जाना मना नहीं है। केवल कुछ दकियानूसी बातें और धर्म के नाम पर भी उनको मस्जिदों में ना जाने दिया जाता है, लेकिन कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि औरतों को मस्जिदों में ना जाने दिया जाए। अगर बात करें हिंदू धर्म में तो आज तक भी कोई ऐसा मंदिर नहीं है जहां पर ऐसा औरतों के साथ किया गया हो। तो फिर मुस्लिम धर्म ही इस बात पर क्यों अड़ा रहता है कि मस्जिदों में औरतें नहीं जानी चाहिए। जहां वह एक तरफ बात महिलाओं के रोजगार और महिलाओं की तरक्की की बात करता है, तो वहीं वो उनको कहीं ना कहीं दबाने चाहते हैं। जब बात उनसे खुलकर की जाती है तो वे उसको अपने धर्म की बुनियाद पर टाल देते हैं, और वहीं उनके कुछ मौलवी यह कहते हैं कि हमने ऐसा नहीं कहा।